मेरा नाम है असबर अली और आज का लेक्चर 10 आप देख रहे हैं। और आज का टॉपिक है फाइनलाइजिंग कीवर्ड रिसर्च। उससे पहले हमेशा की तरह ये पेज है जिससे हम कनेक्टेड हैं। अगर आप पुराने लेक्चर मिस हैं, पुरानी कोई बात याद आ रही है आपको जो कि आपसे मिस हो गई है, या मैं किसी बात का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये फीचर्ड हुई हुई है पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर वाइज सारे लेक्चर और उनकी क्या टाइटल है वो आपको यहाँ से नजर आ जाता है। और उसके अलावा जितनी फाइल्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वो आपको मोर में जाकर फाइल्स के टैब में वो तुम्हारी तमाम प्रेजेंटेशन जो कि मैं कहीं भी डिस्कस कर रहा होता हूँ वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। तो यहाँ से आप जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनलाइजिंग कीवर्ड रिसर्च। अभी तक हमने रिवाइज करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च बेसिकली हम करते क्यों हैं। हमारे माइंड में जो कीवर्ड है, हमारे माइंड में जो टॉपिक है, हम उसके ऊपर जाकर क्यों ना लिखना शुरू कर देते, क्यों नहीं आर्टिकल बनाना शुरू कर देते। क्यों हम इतने सारी 3 हफ्ते हमने ज़ाया कर दिए सारी चीज़ों में। उसकी वजह यह है कि ऐसे बेतहाशा लोग हैं, रोजाना दुनिया में लाखों ब्लॉग्स बनते हैं, हजारों लाखों आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, पर उसमें से गूगल पे सिर्फ 10 ही टॉप पे आते हैं। और आप भी जब गूगल पे सर्च करते हैं 90% क्वेरीज जो है वो आपकी गूगल की टॉप 10 पोजीशन से आपको आंसर मिल जाता है जो भी आप सर्च करते हैं। तो वो जो बाकी वेबसाइट्स हैं वो कहाँ जाती हैं, वो बेसिकली कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ टाइम एफर्ट करते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट ना मिलने की वजह से चले जाते हैं। क्योंकि ये जो टॉप 10 में आने का जो है वो क्राइटेरिया है या प्रोसेस है सारा, उसी के लिए हम ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जितनी भी एफर्ट की जाए वो टू दी पॉइंट की जाए, कम से कम कंपटीशन में की जाए और जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिले। इसलिए कीवर्ड रिसर्च पे जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जब आप कोई यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, जब कोई आप आर्टिकल लिखते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई इसको जरूर पढ़े। उसको पढ़वाने के लिए, उस वीडियो को दिखाने के लिए, अगर आपका वो वर्ड जिस पर आप काम कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी, उस पे कंपटीशन देखते हुए अगर आपने काम नहीं किया, फिर आप लिखते रह जाएंगे साला साल भी, रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए कीवर्ड की रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। नीच रिसर्च मैंने आपको बताई थी, हमने गूगल ट्रेंड से टॉपिक देखा था जिसमें चेक करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि टॉपिक जो है वो सर्च होता है या नहीं होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी वेबसाइट लेकर के, जी 3 महीने पहले तो इस आर्टिकल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, फिर किसी और ने रिप्लेस कर दिया, मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रही। अब उसकी वजह क्या होती है, जब मैं एनालाइज करता हूँ तो पता लगता है गूगल ट्रेंड में वो चीज सर्च ही नहीं हो रही। वो कोई इवेंट हो सकता है, वो कोई गेम हो सकती है, वो कोई कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसने उस टाइम के लिए ट्रेंड हासिल किया और उसके बाद वो डाउन हो गया, और वो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं कि नहीं, इस पे इतना विजिटर आता रहता था और अब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है इसमें। क्योंकि उन्होंने गूगल ट्रेंड नहीं चेक किया होता, उनको नहीं पता होता कि उसकी डिमांड ही खत्म हो गई है या उसका सीजन नहीं है। तो इसलिए गूगल ट्रेंड को सबसे पहले फोकस किया। उसके बाद हमने जो है वो एक टॉपिक में रहते हुए उसकी फर्दर वेरिएशन निकाली कि उसमें कितनी टाइप्स हो सकती हैं, और उसके बाद कमर्शियल क्या होता है, इंफॉर्मेशनल क्या होता है, इंफॉर्मेशनल क्यों बनाना होता है, और इंफॉर्मेशनल के टॉपिक रिसर्च कैसे करने होते हैं जो कि इजी टू रैंक हों। इसलिए जो है वो हमने सारी प्रैक्टिस की। और जितनी भी रिसर्च आपने की, जितने भी टॉपिक आपके माइंड में हैं, आज के लेक्चर की खास बात यह है कि अगर आप अभी तक डाउट में थे कि मैं किस चीज पे काम करूं, क्या आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, आज आपको सबसे आसान सोल्यूशन बता दूंगा कि विद इन फ्यू क्लिक्स जो है वो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है। सारी कीवर्ड रिसर्च को आप छोड़ देंगे, सब कुछ साइड पे कर देंगे। अगर आपके पास टॉपिक है तो आप अपना रोड मैप अगले 6-8 महीने के लिए रेडीमेड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपने ये सारी चीजें जो है वो गौर से सुननी है, छोटी सी छोटी छोटी बातें होंगी और उनको बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये 3 4 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपकी सारी जिंदगी काम आने वाले हैं, आपके क्लाइंट्स के लिए काम आने वाले हैं, लोगों को समझाने के लिए काम आने वाले हैं। और यूं समझ लें कि ये कीवर्ड रिसर्च का शॉर्टकट है जिसको आप इमीडिएटली कहीं भी अप्लाई करके रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें कोई भी टूल, तो उनके लिए सोल्यूशन है कि आप इस KGR टेक्निक को इस्तेमाल करें। पिछली लेक्चर में भी जो है मैंने इसका रेफरेंस दिया था। पर अगर आप
कोई टूल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने बताया था कि आप उनसे जो है वो ऐसे टूल स्टेशन जो है वो जाकर आप वहां से बाई कर लें। 1000 रुपीज जो है वो मंथली लेते हैं और आपको एक मंथ के लिए चाहिए होगा, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये वीडियो आपने देखनी है। इसके अंदर एक फाइल इस्तेमाल होती है, वैसे तो मैंने उधर भी अपलोड कर रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो है वो आपको चैट बॉक्स में भी भेज दिया है। उसको अपने पास डाउनलोड कर लेंगे लेक्चर खत्म होने से पहले। अगर आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करने में या अफोर्ड करने के नहीं कर सकते तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, जिसके लिए आपने ASBAR असबर और KGR लिखेंगे यूट्यूब पे तो ये वीडियो आ जाएगी, उसको आपने वॉच करना है। और उसके बाद जो है वो फाइल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसमें बेसिकली फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ फाइल में, जिसमें आप सर्च करते हैं उसका गूगल के ऊपर जो है वो वर्ड वॉल्यूम बता देता है कि कीवर्ड कितनी दफा सर्च होता है, वो वॉल्यूम क्वांटिटी है कि वो 250 से कम होना चाहिए। और उसको डिवाइड करके कैलकुलेशन के थ्रू एक नंबर होता है जो कि उसी नंबर के इक्वलेंट उससे कम होना चाहिए, 0.25 के नंबर के अंदर होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो वो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने भी कीवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे वो एक टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी, आगे जाते हैं। दोबारा रिवाइज करते हैं कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड कमर्शियल थे और इंफॉर्मेशनल थे। उसके अलावा दो और मैंने टाइप्स बताई थी जो कि थे ट्रांजेक्शनल और नेविगेशनल। तो कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल जो है उसी के इर्द गिर्द हमारा ब्लॉग जो है वो घूमता है। बाकी दो टाइप्स जो है वो और टाइप्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, पर हमारा जो ब्लॉगिंग जितनी भी हमने ब्लॉगिंग करनी है वो इन्हीं दो टाइप्स में ही अराउंड घूमेंगी। कमर्शियल की एग्जांपल ये है कि उसके कीवर्ड में बेस्ट, टॉप, चीप, अंडर, फॉर, कंपैरिजन, वर्सेस जैसे वर्ड्स आ सकते हैं। और इंफॉर्मेशनल की ये एग्जांपल है कि जब भी उसका कीवर्ड होगा या तो उसके कीवर्ड में हाउ से स्टार्ट हो रहा होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, इज, डज, डू, और इससे सिमिलर जितने भी इंफॉर्मेशनल वर्ड्स होते हैं उससे स्टार्ट हो रहा होगा। और फिर मैंने आपको कहा था कि आपका स्टार्ट जो है वो इंफॉर्मेशनल से ही करना है आपके ब्लॉग में, कमर्शियल को अभी नहीं छेड़ना है कुछ मंथ्स। क्यों? क्योंकि गूगल जो है वो ज्यादा पसंद करता है इंफॉर्मेशनल को एज कम्पेयर टू कमर्शियल के। तो इसलिए इंफॉर्मेशनल के थ्रू अपना ट्रस्ट बनाने के लिए गूगल पर आपको इंफॉर्मेशनल पे काम करना जरूरी है और करना भी चाहिए। जब आपकी एक वर्थ बन जाए 3 4 6 महीने बाद, तो फिर आप कमर्शियल पे जाएं तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू आप पहले दिन से जो है वो कमर्शियल जो है वो यूज करना शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बेसिक से स्टेप है। आपको रट्टा लगाना, रट्टा लगाएं, लॉजिक के साथ समझेंगे ज्यादा बेहतर है। यही वो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको जो है वो आने वाले सालों में हमेशा काम आएंगे रिसर्च के लिए। कभी भी आपको रिसर्च करेंगे किसी ब्लॉग के लिए, अपने लिए या किसी के लिए, या अपने किसी क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो आपको ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। जिसकी एग्जांपल ये है कि हम जो है वो सबसे पहले चले जाते हैं अमेजोन पर। अमेजोन पे आप चले जाएंगे और अमेजोन पे जाकर आपने अमेजोन पे जाना है और जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि ऑल में जाना है, आपने वहां जाकर आपने उसको ड्रॉप डाउन करना है और अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर चले जाना है, जो कि होगी आपकी अमेजोन के अंदर से आपने रिसर्च किया, उसके बाद आपने कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद वो कीवर्ड SEM रश में सर्च किया, उसके बाद फिल्टर्स अप्लाई किए और उसमें इजी अप्लाई करना है। लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके पास, उसमें से रिजल्ट लेना है, एनालाइज करना है हर साइट को और फिर उसमें से 1 से 2 वेबसाइट जो है वो निकालनी है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको कि आपने अमेजोन पे जाना है, उसके बाद आपने किसी कैटेगरी में जाना है, उसके बाद आपने उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना है। जिस तरह मैं यहाँ पर होम एंड किचन के अंदर चला जाता हूँ। होम एंड किचन के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ढूंढनी है। जिस तरह वॉल आर्ट, सीजन डिकोर और सब कुछ आ रहा है। आयरन एंड स्टीमर्स, आयरन हम सब घर में इस्तेमाल करते हैं, आयरन से रिलेटेड जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आ गई और ये सात स्टीमर्स है। अच्छा, जब आयरन की बात होती है तो आयरन, ये आयरन है। अब आप हम तो उसे एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ जानते हैं, पर यहाँ जो स्पेसिफिक टाइप की आयरन आ रही हैं, इसका आप टाइटल नोट करें तो इसके अंदर जो कॉमन वर्ड है वो आपका होगा आयरन। बेसिकली क्या है कि जी वर्ड आपका है
इसमें कॉमन जो देख रहे हैं आप, ब्लैक, डेकर, IR, 1010, लाइट, एन, इजी, कॉम्पैक्ट, स्टीम, आयरन, इन सारे टाइप्स ऑफ आयरन में स्त्रियों में कॉमन वर्ड है आयरन, बाकी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। तो बेसिकली आपका कीवर्ड जो है वो आयरन होगा। यहाँ से हमने आयरन की प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए अब SCM रश, एसे टूल्स सोल्यूशन। ये हम अपने टूल के अंदर चले जाते हैं, जहां से आपने शेयर टूल आप भी लेंगे, ले रखा होगा। इसके अंदर जो है मुझे ये एक्सटेंशन है जो कि ऑन करनी पड़ती है क्रोम की, तो फिर ये काम करता है। और डायरेक्टली हम चले जाते हैं SCM रश में। उसके बाद ये यहाँ पर ये ओपन हो गया है। अब हमने आयरन का वर्ड जो है वो सेलेक्ट किया था। उसके बाद आपने कीवर्ड ओवरव्यू में चल जाना है। कीवर्ड ओवरव्यू में, कीवर्ड ओवरव्यू में आप क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर आप सर्च कर देंगे आयरन। आयरन जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपने US आपका टारगेटेड कंट्री होना चाहिए, क्योंकि हमने वहीं की लोकेशंस पे काम करना है। यहाँ पर एज सच कोई खास आपको बेनिफिट नहीं रखा। जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर उसने वॉल्यूम बता दिया, डिफिकल्टी बता दी कि बहुत ज़्यादा है, 100% है। ग्लोबल वॉल्यूम इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च होता है, उसके बाद US है, फिलिपाइन है, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। ट्रेंड इसका तकरीबन होल ईयर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, वो ट्रेंड का ही ग्राफ है कि ये ऑन एंड ऑफ चल ही रहा होता है। कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा आता है, कुछ मंथ्स में नीचे आता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है आपकी कीवर्ड वेरिएशन, क्वेश्चन से रिलेटेड। आप यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस के टैब पे चले जाएं। ये सारी मैंने स्टेप्स जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखे हैं कि आपने आयरन लिखना है और उसके बाद जो है वो आपने सर्च कर देना है, और उसके बाद आपने कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, और साथ ही आपको पिक्चर में बता भी रखा है। यहां से आपके पास क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ हुआ है और ब्रॉड मैच वर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है। और अब आपने क्या करना है, जितने भी ये कीवर्ड्स आ रहे हैं टॉप पर, इस पे वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। ये बेसिकली वॉल्यूम को बता रहा है। माउस रोकते हैं तो डेफिनेशन बताता है कि बेसिकली क्या चीज है। 27,000 जो है वो इसका वॉल्यूम है। पर ये जो कीवर्ड है, जो डिफिकल्टी है, जिससे हम भागने के लिए सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है 71, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा में है। इसको हमने करना है कम। उसके लिए आप KD कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर लगाएंगे कि ये 3,01,000 जो वर्ड है ये भी कम हो जाए। तो आप KD में जाकर इसको कर देंगे वेरी इजी, ने इजी कर देंगे, इजी। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद जो आपने करना है, अब आप इसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपके पास एक चीज आप इसमें देखेंगे कि ये पहला वर्ड है, हाउ टू क्लोज एंड आयरनिंग बोर्ड, के मतलब जो बोर्ड होता है जिसपे आप खड़े होकर इस्त्री करते हैं, उसे बंद कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज नजर आएगी, विल देयर बी एन आयरन मैन 4। अब आयरन मैन 4 जो है वो, अगर आप जानते हो तो एक सीरीज है US की, करेक्टर है बेसिकली एक आयरन मैन के नाम से। मूवीज भी बड़ी आई हुई, कार्टून्स भी बड़े आए हुए हैं। तो बेसिकली वो इसके साथ मिक्स हो रहा है। अब ये जो टूल है ये आपको ये नहीं बता रहा कि आप किस आयरन की बात कर रहे हैं, पर आपको ये कीवर्ड बता रहा है कि इसने वो सारे आयरन, आयरन मैन वाला वर्ड भी जो है वो इसी के साथ जोड़ दिया है। और इसके साथ और भी इस तरह के जो है ना वर्ड आ रहे होंगे। मैं नीचे जाऊं तो और भी जो है वो तो इस तरह का वर्ड जो है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा दोबारा से। तो ये तो ट्रैक हो गया कि जी ये वर्ड जो है इसके अंदर रिपीट होगा, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इसकी ये जो 1500 कीवर्ड्स आ रहे हैं इसमें वो शामिल होगा। सबसे पहले तो आपने उसको एक्सक्लूड, एक नजर डाल के 10 15 20 30 कीवर्ड निकाल के आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड ही वर्ड है या किसी और चीज की बात हो रही है। अब जिस तरह मैंने आयरन मैन निकाला, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड करा देंगे। एक्सक्लूड का मतलब यह है कि इस लिस्ट में जितनी भी दफा आयरन मैन आएगा उसको निकाल दो। जैसे ही फिल्टर लगाया तो वो 1500 से 1400 हो गए। तो यानी का मतलब यह है कि 100 कीवर्ड्स उस आयरन मैन से रिलेटेड आ रहे थे। तो अब आपकी ये लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी होगी फिल्टर। अब 90% चांस है कि इसमें जिस आयरन को आप ढूंढ रहे थे उससे रिलेटेड जो है वो रिजल्ट है।
क्या हुआ, सबसे पहले हमने उधर गए अमेजोन पे, वहां पे कैटेगरी टू कैटेगरी स्पेसिफिक हुए, एक चीज तक पहुंचे, उस चीज का नाम उठाकर हमने जो है वो सर्च किया सीएमरैश में, यूएस को सिलेक्ट करते हुए क्वेश्चंस के टैब में गए और उसके बाद हमने इजी का फिल्टर लगा दिया और फिर उसके बाद एक नजर दौड़ाई, और अगर हमें लगा कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसको हम ढूंढ नहीं रहे थे और गलती से उसका पार्ट बन रहा है, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट सपोज ये वर्ड है, इसके ऊपर 1600 का वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी है 25, जो कि क्योंकि हमने यहाँ पे इजी सेलेक्ट किया था, इजी इजी आएंगे हमारे पास। डायरेक्ट आपने रिजल्ट्स पे चले जाना है कि जो हाउ टू क्लोज आयरनिंग बोर्ड है उस पर अब यूएस में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आ रही हैं, वो टॉप 10 रिजल्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो वीडियो आ रही है। अब यहाँ पर आप वो जो मैं आपको वीडियो एडिटिंग को बता, जो लोग सीरियस ले रहे थे और कहते हैं ब्लॉगिंग करनी है, ये देख लें यहाँ पर वीडियो आ रही है। तो वीडियो की अपनी एक जगह है और वो इंटेंट इंटेंट कहते हैं इसको कि जी कोई जो बात है वो लिखने वाली नहीं है, देखने वाली है। तो खुद ब खुद गूगल उसकी वीडियो ला रहा है कि पढ़ने वाली नहीं है, देखने वाली चीज है, तो यूट्यूब यहाँ काम कर रहा है। सेम इस तरह अगर आपने आर्टिकल लिखा होगा और उसके अंदर वीडियो लगा रखी होगी सेम ही टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी काम करेगी। तो इसलिए पैरेलल चल रही होती सारी चीजें। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर और वीडियोस भी बनी हुई हैं, उसके अलावा जो है वो ये आपके पीपल आल्सो आस्क फॉर के सेक्शन है, उसके बाद ये वेबसाइट शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें आप नोट करेंगे कि हमारा हमारा टॉपिक जो है वो आयरन है, तो इसकी डोमेन जो नाम है वेबसाइट का वो है ironingzone.com, यानी कि स्पेसिफिक टू आयरन जो है वो बनी हुई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्लोथ से रिलेटेड है, उसके बाद जो है वो होम बियॉन्ड से रिलेटेड है, और ये फिर ये ironinglab.com जो है ना वेबसाइट आ गई स्पेसिफिक टू आयरन, जिस तरह पहली एग्जांपल मैं आपको बता रहा था ironingblog.com। तो बेसिकली लोगों ने एग्जैक्ट मैच डोमेन नाम को यूज करते हुए, एग्जैक्ट मैच नहीं कहेंगे, इसे पार्शियल मैच करें कहेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है, दूसरा वर्ड जो है वो एग्जैक्ट किसी नाम पे नहीं है, कैटेगरी को असाइन कर रहा है। मतलब अगर डोमेन में आयरन आ गया तो उसका मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी वो आयरन से रिलेटेड ही होगी। तो ये सारे जितने भी रिलेटेड नाम हैं उन सबको जो है वो आपने उठा लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना उन तमाम की वेबसाइट्स के नाम को, जो कि मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। जितने भी नाम ले रहा हूँ, एक दो तीन चार जो है वो मैंने वेबसाइट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी हैं, जो कि जिसके नाम में आयरन आ रहा था, जो जो कि मुझे लगती थी कि हमारे से बहुत ज्यादा रेलिवेंट होगी। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करके हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमने वो चार वेबसाइट निकाल दी। आप चार भी निकाल सकते हैं, आप पांच भी निकाल सकते हैं, आप 10 भी निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड से निकाल सकते हैं रिजल्ट्स में से, जो कि आपसे रेलिवेंट होंगी। 2 4 5 10 15 20 50 जितनी भी आप निकाल सकते हैं निकाल लें, क्योंकि अगला स्टेप जो है वो आपको पता लगेगा उसी के बाद ही। अब आपने क्या करना है कि डोमेन ओवरव्यू में चले जाना है, यानी कि आप किसी डोमेन का जो स्टैट्स देखने वाले होते हैं स्पेसिफिक डोमेन के, उसके लिए इस टैब की जरूरत पड़ती है। सिंपली जो चार नाम हमने उस लिस्ट में से निकाले हैं, बारी बारी से जो है वो कॉपी करना आपने, और एक इसको सर्च कर लिया, दूसरा टैब खोली और सेम डोमेन ओवरव्यू के टैब को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, वापस गए और वापस जाके दूसरी टैब में जो है वो दूसरे को सर्च कर दिया। यही सब आयरन जोन हो गया, ये टेक करो, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप न्यू टैब में चले गए और फिर आपने फुली डोमेन उठा ली और उसको आपने, बेसिकली मैं बारी बारी करना चाहिए था, ये वो उसको ओवरलैप कर रहा है, उसी डोमेन का डाटा दोबारा दोबारा खोज रहा है। ये आपने चारों पांचों 10 जितनी भी हैं वो आपने सारी की सारी जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेनी है। एक, दो, तीन, चार, चार मैंने सेलेक्ट की थी। अब इन चारों में आपने क्या देखना है, फर्स्ट में किसी चीज को फोकस नहीं करना, सिर्फ एक चीज को फोकस करना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ग्राफ को, नंबर वन चीज। और इस 2 ईयर से इसको कर देना है ऑल टाइम पे। तो ये बता रहा है कि 2018 से ये ब्लॉग चला, ये 18 लिखा हुआ रहा नीचे, 18 से चला, उसके बाद 20 में फिर डाउन हो गया, फिर दोबारा 21 में चला, फिर डाउन हो गया। ठीक है, तो हिस्ट्री 18 से लेकर अब तक 4 साल की बनती है। दूसरे को ओपन किया, नीचे गए वापस ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर, ऑल टाइम में गए, इसका ग्राफ
उठना शुरू हुआ 2019 जून 2019 में और अब तक चल रहा है। अगले पे गए, सेम ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे गए, और यहाँ पर ये आपको नजर आया कि दिसंबर 2021 में ये उठना शुरू हुआ और ये स्टेबल पोजीशन में आज तक चल रहा है। उसके बाद अब आगे गए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक दूसरे की देखी, यहाँ पर ऑल टाइम में गए और ये ब्लॉग चला तो था 2020 में, पर ये ऊपर गया और वापस इसके विजिटर डाउन हो गए। यानी कि ये अगर ले रहा था जी मई में 5000 की ट्रैफिक मंथली, तो यहाँ पर अब वो 1000 पे आ गया, यानी कि 5 गुना कम हो गई। तो इस सब में से आपको सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन क्या करनी है? सिलेक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपने रीसेंट ट्रैफिक के स्टैट्स देखने हैं, और उसमें आपने यहाँ मैंने लिखा हुआ होगा कहीं, इन शॉर्ट आपने ऐसी डोमेन फाइंड करनी है 10 में से, 5 में से, 20 में से, जो कि विद इन 1 ईयर चली भी हो और रिजल्ट भी लेके आई हो और डाउन भी ना हुई हो। तो इन सारे ग्राफ्स में से वाहिद ये ग्राफ है। पहले को देखते हैं दोबारा। ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, फिर नीचे आई भी है, ऊपर नीचे होती हुई। इसमें ऊपर गई, ऊपर नीचे चल रहा है, पर 2019 से चल रही है। ये स्टेबल होके चल रही है और चल भी रही है दिसंबर 2021 से नवंबर 2021 से, यानी कि अप्रोक्सीमेटली भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें फिर ये ऊपर गई है, नीचे गई, स्टेबिलिटी के साथ जल्दी विद इन 1 ईयर। एक फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी, नंबर 2 फैक्टर ये है कि विद इन 1 या 1.5 ईयर के अंदर। सिर्फ 2 फैक्टर है इसके अंदर। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको एक दफा क्रॉस चेक करा देता हूँ, ये कि 1 से 2 आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है जो कि अंडर 1 to 1.5 ईयर की एज के अंदर हो। ठीक है, यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसी 1 या 2 वेबसाइट्स आपको मिल जाएं जो कि विद इन 1 ईयर रिजल्ट लेके आई हो, या 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के अंदर रिजल्ट लेके आई हो। क्यों? क्योंकि आप आज काम शुरू कर रहे हैं, ये अगर जल्दी कर सकता है तो आप भी जल्दी रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा और आपका होना चाहिए। बेसिकली हम जो फुटप्रिंट्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा इसने क्या किया कि बाकी लोग 4-4 5-5 साल से चल रहे हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आ जाते हैं, और इसने 1 साल पहले ही शुरू किया और ना ऊपर गया ना नीचे गया, और स्टेबिलिटी के साथ जो है वो ग्रोथ मेंटेन किए हुए हैं। तो इसलिए हमारा आइडियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये iRunningLab.com जो है ना वो हुआ। बाकियों को हम कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके पोस्टमार्टम की तरफ कि ऐसा क्या है आखिर जो कि अब आपने करना है। लेट सपोज कि आपने मुख्तलिफ कीवर्ड सर्च किए, आयरन से रिलेटेड था आपका कीवर्ड, हेडफोन से रिलेटेड था, वॉशिंग मशीन थी, एसी था, कोई भी कीवर्ड था आपका, उसको आपने सर्च किया यहाँ से, उससे रिलेटेड पहले उसको इजी में लेके आए कीवर्ड को, और उसके बाद हम रिजल्ट्स में गए और वहां से रिलेटेड 5, 10, 50 मुख्तलिफ जाके आप लिस्ट बना लें एक्सेल की, और बारी बारी उनको इसी तरह SEM रश के टैब में खोल लें और उसको कंपैरिजन करें। सिर्फ 2 फैक्टर देख रहे हैं आपने, अंडर 1 से 1.5 साल के अंदर एज, और स्टेबिलिटी हो उसके ग्राफ में, जो कि हमें इस ब्लॉग से मिली। ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया। इस तरह से 1 या 2 ब्लॉग आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब करना क्या है? करना आपने ये है कि ये 1 साल के अंदर 15,000 मंथली ट्रैफिक लेकर आ रहा है। यूएसए से ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी कि 10,000 कीवर्ड्स से ये इसका ब्लॉग जो है वो रैंक हुआ है। किसी चीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टू द पॉइंट रख रहे हैं। हमने ग्राफ देख लिया है, अब हमें डायरेक्टली चाहिए कि ठीक है हम इसके उसको कॉपी करने के लिए तैयार है। अब हमें ये चाहिए कि हमें काम कितना करना है। उस काम को चेक करने के लिए आपके पास यहाँ आपको एक टैब मिलेगा जिसका नाम है इंडेक्स्ड पेजेस। इंडेक्स पेजेस कहते हैं कि गूगल ने अपने पास कितने पेजेस इसके रख रखे हैं। तो 99% चांस यही होता है कि इतने ही इसने पेजेस जो है वो क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, इसको आप चले जाएंगे व्यू डिटेल्स पे। व्यू डिटेल्स में जब जाएंगे तो यहाँ वो कह रहा है कि इसने अब तक
204 यानी कि 204 आर्टिकल्स जो है वो इसने लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप भी 204 आर्टिकल जितनी जल्दी से जल्दी लिख लेंगे तो आप भी इसके बराबर आके खड़े हो जाएंगे। एक फैक्टर हो गया। अब करना क्या है आपने, 204 हो गए, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें आप ये साइट लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 204 पेजेस। इस तरह की वेबसाइट जो कि अंडर 1 ईयर होगी, उसकी आर्टिकल की क्वांटिटी 100 से लेकर 200 के दरमियान ही होगी, इससे ज्यादा आर्टिकल्स उसमें नहीं होंगे। उन 2 से 3 वेबसाइट्स को आपने कॉपी करना है। कॉपी कैसे, कॉपी का मतलब ये नहीं कि माउस से कॉपी करके और पेस्ट कर देना है। कॉपी आपने ऐसे करना है कि आप वापस चले जाएंगे डोमेन ओवरव्यू में, उसी डोमेन के, और आपने ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे चले जाना। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे जाने के बाद आपने ये जो इसका कीवर्ड आ रहा है 3rd पोजीशन पे, ये इसका कीवर्ड बता रहा है कैन यू आयरन पॉलिस्टर, ये उसका कीवर्ड है। इसके ऊपर उसने आर्टिकल लिखा है जिसका यूआरएल जो है वो ये है। इसका जो डिफिकल्टी है वो 43 है और पोजीशन जो है वो 3/3 है। आपने क्या करना है कि केडी का फिल्टर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाकर सिर्फ और सिर्फ इसको इजी पे ले जाना है। इजी पे ले जाएं, या इसको आप वेरी इजी पे भी लेके जा सकते हैं। मतलब बिल्कुल ही आसान वर्ड जो है दिखा दो कि मैं आर्टिकल लिखूं और मैं गूगल में आने का मेरा चांस जो है वो फौरन बन जाए। आयरनिंग बोर्ड्स फॉर क्विल्टर्स, अब ये इजी पे आ गया। अब क्या हुआ कि जितनी भी सर्च पोजीशंस थी 212 यूएसए में इसकी, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है आपको। इसमें और क्या तरीका क्या, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूएसए में 7,000 वर्ड्स हैं इसके, यूके में 800 वर्ड से ये आ रही है इसकी वेबसाइट, और ऑस्ट्रेलिया में 482 के साथ आ रही है। तो मैक्सिमम जो है ना वो यूएसए को ही फोकस करेंगे। और हमने फिल्टर जो है वो लगा दिया है। अब आपने इजी के फिल्टर के बाद इस सारी की सारी लिस्ट को आपने कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आपने इसको कर लेना है जी, एक्सेल ही सिलेक्ट करना है, और ये अब जो है वो आपके पास हो जाएगी डाउनलोड। नाम क्या है जी, आयरनिंग लैब। सेव कर लेते हैं इसको। ये हो गई आपके पास डाउनलोड। इस लिस्ट को हम खोलते हैं। इसमें कुछ डाटा ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा है। ये जी वो सारी की सारी शीट जो है वो आपके पास खुल गई है, और ये ऑटोमेटिकली अरेंज हुई हुई है। या आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो कीवर्ड है ये पोजीशन है उसकी, ये पोजीशन है, ये सर्च वॉल्यूम है। तो आप क्या है कि उसकी पोजीशन से आपको लेना देना नहीं है। आप ये कॉलम, ये पोजीशन का कॉलम डिलीट कर सकते हैं। सीपीसी हमें नहीं चाहिए, यूआरएल चाहिए, ट्रैफिक भी आ जाए, चलो ट्रैफिक का वॉल्यूम भी आ जाए, कंपटीशन भी आ जाए, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ पूरा पढ़ लो क्या है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ये भी छोड़ देंगे हम, ट्रेंड्स भी छोड़ देंगे, टाइम स्टैम्प फीचर, ट्रैफिक रहने देंगे, ट्रेंड्स भी निकाल देंगे। और इसमें क्या चीज़ रह गई है, टाइप कमर्शियल नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब आपके पास कीवर्ड आ रहा है और इसका यूआरएल आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली ये कॉपी करेंगे पहला यूआरएल, और इसको जो है वो आपने ओपन कर लेना। टेस्ट आयरन बोर्ड फॉर क्विल्टिंग एंड स्विंग, ये आर्टिकल लिखा हुआ है। नंबर 1 जी ये है, नंबर 2 जो है वो ये है, नंबर 3 जो है वो ये है, नंबर 4 जो है वो ये सारा कंक्लूजन दिया हुआ है। अच्छा, अब जो है वो बेस्ट आयरनिंग बोर्ड फॉर क्विल्टिंग एंड स्विंग, जो मैंने आपको कहा था कि ये बेस्ट जब भी लगता है वर्ड के साथ तो ये हो जाता है कमर्शियल आर्टिकल। तो इसलिए ये आ जाता है कमर्शियल आर्टिकल की कैटेगरी में। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका स्टेटस लिख देंगे कमर्शियल।
अच्छा, इसी तरह जो है वो नीचे भी कमर्शियल आ रहा है, और उसके बाद आयरनिंग बोर्ड फॉर क्विल्टर, आयरनिंग बोर्ड फॉर क्विल्टर्स, बेस्ट आयरनिंग प्राइसेस, आयरनिंग स्टीमिंग सेल्स, स्टीम बेस्ट 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 स्टीम मिल्क बेस्ट कैन यू यूज। ये एक कीवर्ड है, इसको देखते हैं। कैन यू स्टीम सिल्क, हाउ टू गाइड फॉर फैब्रिक, ड्रेस, स्कार्फ, टाइज एंड मोर। ये टाइटल है एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का, और ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ही लिखा हुआ है। ये आपका है सबसे पहला टारगेट। इसको देखें, इसको पढ़ें, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें। गूगल ने जितना भी लिख रखा है, लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिख रखी होगी, सबकी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे अपने आर्टिकल का। आपका पहला आर्टिकल जो है वो तैयार है। अब आपका टारगेट ये होगा, इसमें से जो जो कमर्शियल आर्टिकल्स होंगे उनको आपने नहीं लिखना। उनका आप स्टेटस दे दें कि ये कमर्शियल है, ये आपके लिए काम आएंगे पर 3 महीने बाद काम आएंगे। अभी आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो जितने भी आर्टिकल इस सारी लिस्ट में आ रहे हैं, तकरीबन कोई 213 जो है वो आर्टिकल्स है, इसमें जिस जिस के टाइटल में ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हाउ, बट, वेयर, व्हेन, इज, डज, डू, वो आपने लिखने हैं। जो कमर्शियल हैं वो आपने नहीं लिखने हैं, वो आपका बैकअप है जो 3-4 महीने बाद आप लिखेंगे। अभी आपने इंफॉर्मेशनल लिखने हैं। तो क्या हुआ मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि आपने ऐसी 2 से 3 साइट्स जो कि एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी, उसमें जितने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होंगे वो आपका फर्स्ट टारगेट है, जो कि आपने पहले दिन से एज इट इज उनका आइडिया लेते हुए, लोगों को पढ़ते हुए जब हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो वहां जाकर वो सारे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। ऐसी 2 से 3 वेबसाइट्स आपके पास हों, आपको कोई कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इन्हीं के आइडिया पे, इन्हीं के फुटप्रिंट्स पे चल के वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। इससे आप किसी भी किस्म के डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिजल्ट लेके आ सकता है विद इन फ्यू मंथ्स, तो आप भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपने इस 204 के टारगेट को पूरा करना है। पर शुरू के कुछ महीनों में जो है वो आपने इन्फॉर्मेशनल ही कवर करने हैं। जितने ज्यादा इन्फॉर्मेशनल करेंगे उतना बेहतर होगा, और उसके बाद फिर आप कमर्शियल निकाल लेंगे। तो इस तरह की 3-4 शीट्स आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप पहले इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को कवर करें और उसके बाद फिर कमर्शियल की तरफ जाएंगे। तो आपकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। उसके लिए आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह के नए लोग जो है वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब यहाँ क्या मसला आएगा और वहाँ क्या मसला आएगा, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड है कि आप उन वेबसाइट्स तक पहुंच जाएं जो कि आपकी तरह न्यू है, और उनको उठाकर जो है वो आप उन्हीं के आइडिया पर, उन्हीं की बेस रिसर्च के ऊपर जो है वो आप काम करने लग जाए। तो ये जो है वो सबसे आसान मेथड और सीधा मेथड है, जिसमें आप जो है वो ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो एडवांस यूजर आएगा वो क्या करेगा, वो फिर फिल्टर आउट करेगा, वो फिर रिसर्च को और एक्सटेंड करेगा। 2 के बजाय 3 वेबसाइट पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे। उस 10 का डाटा जो है वो हर कीवर्ड का डिफिकल्टी जो है वो यहाँ मेंशन हुई हुई होती है। उनको डिफिकल्टी, ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी का नंबर लिखा हुआ है, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा चांस होगा आपके पास कि जो आप चीज कवर कर रहे हैं वो उतनी एक्यूरेसी के साथ और उतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ आपके पास जो है, जितनी जब हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं तो आपके पास सबसे आसान चीज जो है वो सबसे पहले निकल आती है। उनको जो है वो ये बेनिफिट जो हो जाएगा। तो अब आपका क्या एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये हुआ। इसको आखिरी स्टेप को दोबारा समझते हैं कि बेसिकली आपने ये जो साइट यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ये तो स्टेप, वहां पे सारे स्टेप्स जो है वो मेंशन हुए हुए हैं। इसके बाद आपने ऑर्गेनिक रिसर्च में जाना है, यानी कि जो डोमेन ओवरव्यू में गए थे, उसके बाद हम डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद हम गए थे उसके कीवर्ड्स में। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है इसके ऊपर 15,000। तो आपने सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक किया, और उसके बाद आपने जितने भी वर्ड इसके थे वो सारे के सारे आ गए। आपने इस पे फिल्टर लगाया केडी का। उससे ये हुआ कि अगर आप इसी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपके पास, अगर कोई बड़ी शीट है, मतलब उसमें 1,000, 2,000, 4,000 पेजेस हैं, तो आपको ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए उसको इजी पे इसलिए ले आते हैं, यहाँ से केडी जो है वो इजी का इसलिए अप्लाई कर लेते हैं ताकि आसान वाले ऊपर आ जाए। यानी कि आप पहले आसान वालों पे काम शुरू कर, नीचे जाए तो वो मुश्किल होना शुरू हो जाए, यानी कि उसके ऊपर डिफिकल्टी बढ़ रही होती है। तो इसलिए आप उसे आसान वालों को ऊपर ले आते हो, तो आपको स्टार्ट जो होता है वो आसान वाले यूआरएल से हो जाएगा। तो इसको आप एज इट इज जो है वो
एक्सपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपको जो है वो आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है वो सबसे आसान मेथड है, और जिसमें जो है ना वो आप यहाँ से चीजें निकाल सकते हैं। अब आगे फर्दर रिसर्च करना कि क्या चीजें होंगी कैसे होंगी, वो हम आगे फर्दर की रिसर्च में जो है वो डिस्कस करेंगे। पर आज का ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट है, मतलब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती कीवर्ड रिसर्च। आप कहना कि सीधी सीधी बना के दे दो, तो उसके लिए कम से कम आपको इतना काम करना जरूरी है जो मैंने आपको करके दिया है। इससे ज्यादा छोटा मेथड कोई भी नहीं है। तो यही आपका मेथड होगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि आप उसको भी ट्रैक कर रहे होंगे वो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। उसकी स्पीड के साथ आपने उसको जो बीट करना है, तो उस टाइम में जारी बात है कि रेस लगी हुई है, और वो एक रेस में आपसे 6 महीने या साल आगे है। तो अगर आप आज भागना शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर 6 महीने बाद वो आपसे 6 महीने प्लस खड़ा होगा। तो आपको उसको उसकी हर चीज पे आपकी नजर होगी। हर छः एक साल बाद 1 महीने बाद जो है ना आप उसकी रिपोर्ट्स निकाल रहे होंगे और देखेंगे ये इसने नया किया ये इसने पुराना किया। तो उससे आपको compete करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो ये था जी आज का लेक्चर, शॉर्टकट ऑफ कीवर्ड रिसर्च, जिसमें आप इमीडिएटली जो है ना फाइनलाइज करते हैं अपनी रिसर्च को। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं। नहीं, वॉल्यूम की अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। देखें, हमने जो रिसर्च की है ना, जो ऑलरेडी हमने जो वेबसाइट उठाई हैं वो ऑलरेडी टॉप 10-15 पोजीशन में जो है वो आ रही हैं। प्लस उसका ग्राफ भी एक अच्छी ट्रैफिक लेकर आ रहा है, क्योंकि एफिलिएट वेबसाइट में लाखों का वॉल्यूम नहीं होता है। एफिलिएट वेबसाइट्स में जो है वो बहुत कम वॉल्यूम होता है, और इन्फॉर्मेशन जब आप ज्यादा कवर करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा रिजल्ट जो है वो नजर आते हैं। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली चीज ही पूरा का पूरा एसेट ही ऐसा ले रहे हैं जिसने ऑलरेडी, आप जो रिसर्च करेंगे उसने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो आप बेसिकली उस रिसर्च को, उसकी रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीजें बना रहे हैं। पूछे जी अब्दुल नाम साहब। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि हम इसमें क्या क्लाइंट के बैक सॉरी जो हमारा कंपेटिटर है उसके बैकलिंक्स को भी देखेंगे या नहीं? और एक चीज और, जो हम आर्टिकल उसके फुटप्रिंट्स को कॉपी करने के लिए आर्टिकल जैसे लिखेंगे, वो ह्यूमन राइटिंग बेस्ट रहेगी या एआई टूल बेस्ट रहेगा? देखो, एआई हो या ह्यूमन हो, इस सवाल का जवाब हमेशा ही किया जाता है। और उसमें मैं यही कहता हूँ कि एक आर्टिकल, वही जो मैं आपको वीडियो बनाने की चीजें बता रहा था कि वो अगर वो रोबोटिक वॉइस है तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। सेम इस तरह जब आर्टिकल लिखा जाएगा, अगर वो पढ़ने के काबिल नहीं है तो कोई पढ़ेगा नहीं। और अगर एआई सारा कुछ ही आपने एआई पे छोड़ दिया है और उसको पढ़ा नहीं है कि क्या बात पहले हो रही है क्या बाद में हो रही है, तो फिर मसला है। तो अगर एआई को अकल से इस्तेमाल करेंगे तो एआई चल सकती है, जरूरी नहीं कि वही जो है ना आप मैनुअल करें। और एआई को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ यूज करने के लिए, एक तो आपने शर्त इसकी ये है कि प्रूफ रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं कहना कि 6 महीने बाद आप मेरे पास है जी आपने कहा था एआई इस्तेमाल कर लो तो चल नहीं रही। तो मैंने साथ टर्म एंड कंडीशन बताई भी है आपको कि उसमें आपने चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है। अगर आप सारा कुछ ही एआई पे छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं रिजल्ट आने वाला है अगर आप उसको प्रूफ रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए एआई करें या मैनुअल करें। एआई इसलिए कहा जाता है कि ताकि आप एक टाइम पर 3-4-5 वेबसाइट जो है ना वो बना लें, क्वांटिटी बीट कर दें। कोई लिख तो एआई रहा है ना, तो सिर्फ प्रूफ रीड कर रहे हैं, आपका टाइम आधे से आधा हो गया। जो आपने एक आर्टिकल लिखना था 2 घंटे 4 घंटे में, वही काम जो है वो आपका एआई ने आधे घंटे में कर दिया, 15 मिनट में कर दिया। उसके बाद प्रूफ रीड करें 15-20 मिनट और उसको पब्लिश करें, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है आपकी। बिल्कुल करना चाहिए। बैकलिंक्स भी आप यहाँ से आइडियाज लेंगे, जब ऑफ साइड एसईओ में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप मैं डिटेल में जो है वही चीज समझा भी दूंगा, आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। सर हमारा कंपाइटर इसके कीवर्ड यूज कर लिए, देन उसके बाद क्या करेंगे? तो आपको मैंने कहा ना कि ये तो एक वेबसाइट है, इस तरह की आपके पास 5 वेबसाइट्स होनी चाहिए। 200 आर्टिकल इसमें है, 200 दूसरे में होंगे, 200 तीसरे में होंगे, तो 1000 आर्टिकल आपके पास आ गए। अब 1000 में से आप कम से कम 200-400 तो लिखेंगे ना, या 500 लिखेंगे। तो 500 लिखने के लिए टाइम चाहिए, तो पहले वो तो खत्म कर लें, फिर अगली चीजें आपको फिर समझ आ जाएंगी कैसे करना है।
वर्डप्रेस यूज करें आर्टिकल के लिए, बिल्कुल ही वर्डप्रेस ही यूज करेंगे। अगर आप टेक्निकल हैं, डेवलपर हैं, तो फिर आप मैनुअल बना सकते हैं। पर अगर आपको नहीं मैनेजमेंट आती, तो फिर उमर आप जो है ना वो वर्डप्रेस यूज करेंगे, बिल्कुल वर्डप्रेस ही मैं यूज करवाऊंगा। अगर हम अपने ब्लॉग कमर्शियल रखें तो ज्यादा सच्चा और अट्रैक्ट होगा। कमर्शियल बिल्कुल हमने रखना है। मैंने आपको बताया था कि गूगल जो है वो लिफ्ट नहीं कराएगा ज्यादा कमर्शियल कंटेंट को। अल्टीमेटली टारगेट हमारा कमर्शियल ही है, सेल्स हमें कमर्शियल से ही जनरेट होनी है। पर एक नए ब्लॉग को गूगल इंफॉर्मेशनल जो है वो ज्यादा पसंद करता है, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशनल में रिजल्ट ज्यादा आता है, जल्दी, ज्यादा जल्दी कीवर्ड्स आएंगे, ज्यादा जल्दी ट्रैफिक आएगी। कमर्शियल को पुश करने में, रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें शुरू में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल को ही कवर करना है, मतलब उसकी ईच एंड एवरी थिंग उस टॉपिक के अराउंड जो है ना वो हमने पहले कवर कर देनी है। एडसेंस अप्रूवल के लिए आर्टिकल कितने चाहिए? देखें, आर्टिकल जो है ना वो, एक वीडियो मेरी कल भी आएगी इसी एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो उसके लिए आर्टिकल आपको चाहिए 40 एडसेंस अप्रूवल के लिए। पर शर्त वही है कि यूट्यूब पर आपने वीडियो अपलोड कर रखी है, 4 व्यूज आते हैं 50, और आप कहते हैं जिस पे एड्स लग जाएं। तो इसी तरह ब्लॉग में है कि विजिटर कोई आ नहीं रहा, आप लगा रहे हैं एड्स। तो पहले विजिटर को लेकर आए, उसके बाद एड्स लगाएं, पैसे ही बनेंगे। खाली कोई आ नहीं रहा और उसके ऊपर एड्स लगे हुए हैं तो फायदा नहीं होगा। तो अप्रूवल खुद ब खुद मिल जाएगा 40 आर्टिकल्स के बाद। अगर आप लेना चाहें, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो उसको आप ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशनल में कोई मसला नहीं होता। मैं माना कि एआई यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एआई टूल कौन सा अच्छा है? मैंने कब इनकार किया नदीम साहब को? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस्तेमाल करें, धड़ाकल से इस्तेमाल करें, और उससे रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आता है। वो भी मैं सेशन में आपको बताऊंगा। मैनुअल तो सब लिख लेंगे, मैं बता दूंगा आर्टिकल स्ट्रक्चर क्या है। आपको एआई टूल भी इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो जारविस जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। कोई भी टूल जो आपसे मंथली पैसे लेता है वो अच्छा है। कोई भी टूल जो आपसे साल के इकट्ठे पैसे ले लेता है तो उसमें डाउट है, उसकी डिक्शनरी वीक है, उसका डाटा कम है। मैंने कंपेयर मेरे कंपेटिटर ने अगर उस कीवर्ड पे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, मुझे जरूरी है कि उससे बड़ा लिख। एसईओ तो यही कहती है। एसईओ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एसईओ में आपका पहला टारगेट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पे ही शुरू होता है। आपको कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है। तो अगर उसने 2000 लिखे हैं तो आपने उसमें 10% प्लस करना है। यानी कि आपको 2200 का या 2100 का आर्टिकल जो है वो जरूर लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी आपका काम बनेगा। अदरवाइज चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जा सकती हैं। तो इसलिए जो है वो मैं कहता हूं कि आप कम टाइम में ज्यादा काम करें, पर क्वालिटी मेंटेन करके रखें। उसकी वही बात है कि आप एआई को यूज करते हुए भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब हम किसी भी साइट के कीवर्ड्स को एनालाइज कर रहे होंगे इजी वाले, तो लाजमी नहीं है कि कंपेटिटर के वाले कीवर्ड्स रैंक कर रहे हों जो हम वेरी इजी को उसके हम देख रहे हैं। तो जब हम उसमें से कमर्शियल हटा देंगे और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मिल गए, तो हमें उन कीवर्ड्स के लिए अलग से भी रिसर्च करनी होगी। फॉर एग्जांपल के वो उन कीवर्ड्स पे कौन सा आर्टिकल रैंक करें, या सिर्फ हम उस कंपेटिटर के ही जो आर्टिकल है उसी को देखते हुए हम उस कीवर्ड पे काम करेंगे। देखें, आयरन से रिलेटेड आपका सपोज कीवर्ड था जी गेमिंग माउस। गेमिंग माउस से रिलेटेड आपने 4 वेबसाइट्स, 5 वेबसाइट क्यू में रखनी है। अगर आप कहते हैं नहीं मैं पहले स्टार्ट करूंगा फिर दूसरी ढूंढूंगा, ऐसे कर लें। पहली वेबसाइट की लिस्ट जिस तरह मैंने अभी डाउनलोड की वो आपने डाउनलोड कर ली। अब आपने उसमें से इंफॉर्मेशन, लेट सपोज 200 में से 10 इंफॉर्मेशन निकलते हैं, 20 इंफॉर्मेशन निकलते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं। वैसे इससे ज्यादा होंगे पर इससे ज्यादा है नहीं। तो आपने जरूरी नहीं कि आप वो चल रहा है तो आप उसके पीछे चल जाएंगे। पहले आपने 3 महीने तक आपने कमर्शियल की तरफ जाना ही नहीं है। कुछ जितना मर्जी बेनिफिट आपको नजर आ रहा हो, जितना मर्जी उसकी रैंकिंग इजी टू रैंक कीवर्ड हो, आपने उसकी तरफ सोचना भी नहीं है। ये मेरी आपके लिए एक एडवाइस है, इससे आपकी चीजें बहुत जल्दी रिजल्ट देंगी। अगर आप इसको फॉलो कर ले तो, जल्दी नहीं करनी।
उसके लिए अगर आपका खत्म हो गया तो फिर आप दूसरी वेबसाइट को ढूंढेंगे, तीसरी वेबसाइट को ढूंढेंगे, चौथी को, पांचवी को। इतना इतना कंपटीशन है, वो हाई डिफिकल्टी कीवर्ड है। वेबसाइट्स तो लाखों बनी हुई होंगी और इससे अच्छी, लाख गुना अच्छी वेबसाइट्स होंगी जो मैं आपको बताई हैं। तो इसलिए जो है वो आपने मल्टीपल वेबसाइट ढूंढनी है। और मल्टीपल वेबसाइट यानी कि 20 आपने आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद दूसरी वेबसाइट खोले, वहां से 30 आइडियाज मिले, आप उसको लिखना शुरू कर दें। उसके बाद दूसरी वेबसाइट में 30, अभी आपके पास डाटा मेंटेन हो रहा, मतलब हर वेबसाइट ने कमर्शियल लिख रखे हैं, आपके पास डाटा मेंटेन हो गया कि 3 महीने बाद जब मैंने लिखना है तो फिर मैंने ये कमर्शियल लिखना है, ये फौरन जो है ना वो रिजल्ट देंगे। तो आपने ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशनल एक्सपेक्ट जो है ना वो उसके अंदर कवर करना है आपने। सामने भी सर। तो थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी। if you don't mind। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, हम्म। उस कीवर्ड की हम रिसर्च करेंगे अलग से भी, कि फॉर एग्जांपल हमें मिल गया कि हाउ टू आयरन कॉटन क्लॉथ, हम्म। ठीक है, इस वेबसाइट से। अब ये जो कीवर्ड मैंने इंफॉर्मेशनल आयरन ब्लॉगिंग से लिया, अब मुझे इस कीवर्ड के लिए एक अलग से भी रिसर्च करनी होगी कि इस कीवर्ड पे, जो कि वेरी इजी भी है, नंबर 1 पे कौन आ रहा है, नंबर 2, 3, 4, 5 पे कौन आ रहा है, फिर उन सबको मिला के अपना आर्टिकल लिखेंगे। या फिर जो हमने एक ही प्रोस्पेक्ट उठाया हुआ है अपना कंपेटिटर, उसी को देख के हम उसके फुटप्रिंट देखेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैंने कतई ये नहीं कहा कि आपको कॉपी करना है उसका आर्टिकल। मैंने सिर्फ वहां से आपको आइडिया लेने को कहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपने उसका कंटेंट उठाना है और उधर से पढ़े हैं और अपने लफ्जों में जो है ना उसको लिखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने उस वर्ड को गूगल पे सर्च करना है। उस गूगल को जब सर्च करेंगे तो उसमें टॉप 3 रिजल्ट्स को आपने ओपन कर लेना है। उन 3 आर्टिकल्स को आपने सिर्फ देखना है पहली नजर से। उस तीनों में किसी का पहला पैराग्राफ अच्छा होगा, दूसरी वेबसाइट का दरमियान वाला पोर्शन अच्छा होगा, तीसरी की एंडिंग अच्छी होगी। तो तीनों का जो मर्जर होगा ना क्वालिटी का, आपके हिसाब से जो आपकी क्रिएटिविटी समझती है कि ये बात पहले होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, पिक्चर ये अच्छी पिक्चर नहीं है, इसकी जगह कोई और पिक्चर होनी चाहिए, वो आप खुद जो है वो करके उसका एक मर्जर बनाएंगे। ना कि एक आर्टिकल जो मैंने आपको लिस्ट, ये तो आप उसकी कॉपी बना रहे हैं ना, अगर आप इस तरह कर रहे हैं और कॉपी बनाएंगे तो फिर वैल्यू एडिशन क्या हुई, ये तो एज इट इज कॉपी हो गया। फिर तो आपको रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिस्ट बन की, ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च मिली है आपको, ना कि आपको कंटेंट मिला है, ना कि आपको कोई रोड मैप मिल गया है कि जी हाँ ये आर्टिकल है, बस इसी को पढ़ो और इसी को लिख दो। इससे कई गुना, ये मैंने नीचे से उठाई है, ये वेबसाइट 12वें 13वें नंबर पे, 11th या 10th पे पोजीशन पे आ रही है, कि ऊपर नहीं आ रही है, तो हम इसे क्यों फॉलो करें जब ये ऊपर नहीं आ रही। तो जो ऊपर आ रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। कीवर्ड हमें मिला है, बेसिकली हमारा लेक्चर था कीवर्ड रिसर्च का, तो हमारे कीवर्ड फाइनल हुआ है आज। उस कीवर्ड को जो आपको नहीं मिल रहे थे कीवर्ड, या आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये दो तो निकला है, अब चौथा पांचवा इससे रिलेटेड है या नहीं है, कहाँ से ढूंढूं, ये बेसिकली आपको कीवर्ड रिसर्च हुई भी मिल गई है। आप उस कीवर्ड पे जो आर्टिकल लिखना है, वो जो कोई हम आर्टिकल राइटिंग का जो क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जो कि अच्छे आर्टिकल के फैक्टर्स में आती हैं। उसमें आपको फिर ये तमाम रिसर्च जो है वो उसके साथ ऐड ऑन होगी, और उसमें फिर अब एक मास्टर आर्टिकल जो है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह ही जो है वो बनाना है। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहा था, अभी आपने बताया ये आपने जो वेबसाइट है नीचे से उठाई थी, जो आपने ये आयरन लैब वाली, जी। जो आयरन लैब थी, और आपने सेकंड या थर्ड नंबर से नहीं ली थी गूगल में, जैसे गूगल में जो आपने सर्च किया था? देखें, मैंने जो है ना वो बेसिकली, आप ये नोट करें ना कि मैं पहुंचा किस तरह उसकी तरफ। मैं एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से उस तक पहुंचा था, सही। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर, मैंने केडी को अपने कम किया था, यानी कि डिफिकल्टी को कम किया था, अब यानी कि डिफिकल्टी को कम किया था फिर मैं वहां तक पहुंचा था। तो क्या है कि एक तो जिस जहां से वो मुझे मिली थी वो थोड़ी नीचे पोजीशन से थी, टॉप पोजीशन पे नहीं थी, थोड़ा नीचे पोजीशन, ऊपर जो है वो कोई और आर्टिकल आ रहा था जिसका सर्प का कोई फीचर था या कुछ था। तो बेसिकली ऊपर और नीचे का मतलब ये नहीं है, ऊपर और नीचे का मतलब ये है कि बेसिकली हमें एक ऐसी वेबसाइट की तलाश थी जिसकी एज 1 या 1.5 साल के अंदर हो, और प्लस उसका ग्राफ जो है वो स्टेबल पोजीशन पे हो और अच्छे रिजल्ट आ रहा हो। तो ये हमारा टारगेट सही। था जो कि हमें वहां से मिला। अब वो चाहे नंबर 1 पे हो, वो चाहे
क्योंकि बेसिकली वो तो 15,000 कीवर्ड्स का आ रही है ना। अब मैं 15,000 को तो सर्च करने से रहा, तो मुझे डाटा पे हाँ, बिलीव करना है जो मेरे पास आ रहा है। तो हम जो है वो टॉप 3 या फर्स्ट 5 पोजीशन में जो वेबसाइट ला रही हैं, उनको 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 जरूरी नहीं है कि उन्हीं को अपना वो बनाएं, उन्हीं को सर्च करें। हम नीचे वाली वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख ये सकते। जरूरी नहीं है कि हम जो शुरू में 5 वेबसाइट आ रही हैं, और अगर वो शुरू में अच्छी चल रही थी और अभी इस डे अपडेट से या पहली अपडेट से वो एकदम डाउन चली गई, तो हमें उनको छोड़ देना, ये कहने का मकसद है। बिल्कुल और ऐसे ही। जिसका ग्राफ अच्छा जा रहा है, स्टेबल जा रहा है, चाहे वो 10वें नंबर पे है गूगल पे या 11वें नंबर पे है या सेकंड पेज पे है ना, तो उसको हमने देखते हुए चलना है, यही कहने का मकसद है। बिल्कुल ऐसे। अब देखें, और हाँ। आप ये एग्जांपल माइंड में रखनी है आपने। आयरन था हमारा कीवर्ड, ठीक है। हम्म, जब भी आप आयरन से रिलेटेड क्वेरी लिखेंगे ना, तो आप पहले नंबर वाली वेबसाइट उठाएं या 100 वाली उठाएं, जो टॉप 100 वेबसाइट्स होंगी ना, वो हर क्वेरी पे जिसने पूरी कीवर्ड रिसर्च करी होगी, वो तमाम 100 के अंदर ही आ रही होगी वो वेबसाइट, जो अच्छी वेबसाइट होगी जिसकी हमें तलाश है। किसी भी एक कीवर्ड को जो कि आपकी नीड से रेलिवेंट है, उसके 100 पेजेस को खोल दें, उनका ओवरव्यू चेक कर लें, उसका ग्राफ चेक कर लें। उसमें से जितनी वेबसाइट्स आएंगी, वो 70% वो वेबसाइट होंगी जो आपकी नीच में डोमिनेट कर रही होगी, जिनके पास वो सारी की सारी ट्रैफिक होगी। और चांस यही है कि वो इस एज के क्राइटेरिया पे भी पूरी उतरेंगी। सही है, सही है। अच्छा सर, एक चीज और थी, ये अभी अपडेट में से पहले मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट करी हुई थी अमेजोन एफिलिएट की, और उस पर मैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ही डाल दिया था, मगर अभी जब से ये अपडेट आनी स्टार्ट हुई है, सितंबर की अपडेट, अगस्त की अपडेट, तो उससे वो एकदम से डाउन चली गई है। और मैं उस पर यूनिक कंटेंट ही डाला हूँ, एआई कंटेंट नहीं डाला। तो उसके लिए क्या करूँ उसको वापस, जैसे उसकी एज कितने हो गई है परसेंट डाउन हुई है वो? वो काफी डाउन हो गई। पहले उस पे शुरू में कुछ इम्प्रेशन आ रहे थे, 3 महीने हो गए उसको, और उस पे 30 या 31 आर्टिकल डाल चुका हूँ इंफॉर्मेशनल। और फिर उस पे जो है अभी कोई खास ट्रैफिक भी नहीं है, और अभी उसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल प्लेन शो कर रहा है। जब से डाउन होनी शुरू हुई है, तो आप एनालिटिक्स देखते हैं, सर्च कंसोल देखते हैं? सर्च कंसोल देख रहा हूँ, क्योंकि यूजर तो इतने आ नहीं रहे, मैं सर्च कंसोल ही देख रहा हूँ ज्यादातर उसका। देखें, एक तो अभी 3 से 4 महीने हुए हैं आपकी वेबसाइट को। 3 महीने हुए हैं। बस ठीक है। बेसिकली जो 6 महीने का पीरियड होता है, वो एक नॉर्मल है किसी वेबसाइट के लिए। इसे कहते हैं कीवर्ड डांसिंग, कि कीवर्ड आपका 6-8 महीने डांस ही करता रहता है। अगर आप उसमें कमर्शियल डाल देते हैं, वो डांसिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल है कि आपका इंफॉर्मेशनल के साथ भी डाउन हो रहा है। एक चीज, दूसरा फैक्टर जो उसके साथ ऐड कर रहा है, जो जिसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि गूगल की अपडेट चल रही है और लगातार 2 महीने से नॉन स्टॉप चल रही है। तो ये नॉर्मल है। तो आप अगर उस पर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, तो उसे करते जाएं, ये गेम का हिस्सा है। ऐसी ऐसी सही। वेबसाइट जो कि 5-5 साल पुरानी थी, लाखों की ट्रैफिक आ रही थी रोज के उनके ऊपर, वो भी डाउन हो गई हैं 50 to 70%। और वो एक फेज होता है एक वेबसाइट के लिए, महीने, 1.5 महीने का, 2 महीने का। मैंने वीडियो भी इस पे बनाई थी कि वेबसाइट बिल्कुल जीरो पे चली गई और दोबारा से कुछ भी नहीं किया, आर्टिकल उस पे 1-1.5 साल से कोई नहीं डला हुआ था, और खुद ब खुद ही ग्राफ उसका वापस उठ के नॉर्मल जिस तरह पहले चल रही थी, खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गया। तो इस पोजीशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। बस जो आप काम कर रहे हैं ना और ठीक कर रहे हैं, तो बस उसमें कंटिन्यू रखें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सही सही है सर। अच्छा, अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि जी अगेन अगेन बता दें कैसे वेबसाइट। अब्दुल रहमान, आप एक दफा इसको रिपीट पे देख लेना सेशन को, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको रिपीट कर दूंगा। क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो लाइव के अलावा वीडियो देखने का, तो आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। 1 मिनट, ये सेशन लंबा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।